हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें डेली कितने मॉक एटलीस्ट बनाने चाहिए। आपको मैं यहाँ पर दो डिफरेंट केसेस के साथ में पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। पहला, आप ऐसा समझें कि जैसे कि अगर एग्जामिनेशन के बीच में 10 दिनों का गैप बचा हुआ है, 7 दिनों का गैप बचा हुआ है, तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। और एक है आपका लॉन्ग टर्म, जैसे कि 2 महीने 3 महीने के बाद अगर एग्जाम्स हैं तो हमें किस तरीके से अपना मोमेंटम सेट करना चाहिए, उसके बारे में हम पूरी यहाँ पर बात करेंगे। देखो दोस्तों, जैसे एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम हमारा 10, 11, 12, 13 एग्जाम में हो रहा है, तो आपके पास अप्रॉक्स 1 वीक का टाइम बचा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेली 2 मॉक टेस्ट बनाएं और अगले दिन आप गैप दें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सपोज करिए कि आपने प्रीलिम्स के 2 टेस्ट आज आपने बनाए, इन दोनों टेस्ट को आपको एनालिसिस में जबरदस्त फोकस करना है। आप अगर 2 मॉक टेस्ट बनाओगे और आप इनका एनालिसिस करोगे और देखोगे कि मेरे कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो आपको यहाँ पर एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी चाहिए होगा अपने उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे 7-8 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो 4 दिन में 2-2 मॉक बनाओगे तो 8 मॉक टेस्ट आप ऐसे बना लोगे। ठीक है, इसमें क्या है कि एनालिसिस आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर आप जितना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करोगे, उसको समझोगे, फिर आप अपने डाउट क्लियर करोगे टॉपिक वाइज में, तो आपसे एग्जामिनेशन में वहां पर गलती नहीं होगी। और ये स्ट्रेटजी आप सभी को अप्लाई करनी चाहिए। वैसे तो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप करने को आप 3-3 मॉक टेस्ट भी डेली बना सकते हो। अगर आपके 20 मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, आपको यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि ऑलिव बोर्ड का जो एसबीआई क्लरिकल के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है, वो आप जरूर बनाकर जाना। काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है, उसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस प्लस डेली अटेम्प्ट करना, तो ये आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म टाइम है, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आप ऐसा करो कि वीक में केवल 4 मॉक टेस्ट बनाओ। ठीक है, 7 दिनों में केवल 4 टेस्ट बनाओ और इन चारों टेस्ट का एनालिसिस जो है वो आप एक तरीके से करो। जैसे पहला टेस्ट आज आपने बनाया, अगले दिन इसका एनालिसिस फुल डे कर लिया, क्योंकि रिलैक्स टाइम हमारे पास काफ़ी बचा हुआ है। और जब टाइम कम रहता है तो हमें क्या करना होता है कि टॉपिक्स भी कवर करने हैं, वैरायटीज़ भी बनानी है, रिवीजन भी करनी है। इस वजह से अपनी प्रैक्टिस ऐसी करके जाना है। ओके, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई बंदा जो है केवल एक दिन में सारे मॉक टेस्ट सबमिट करके अपने आप को आगे लेकर जाएगा, वो आपको मज़ा नहीं दे पाएगा। आपको अपनी टाइम बाउंड भी चेक करना है कि क्या मैं इस सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में क्या अपने टॉपिक्स को कवर कर पा रहा हूँ, क्या मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ। इसके लिए जरूरी है कि टू बी ऑनेस्ट सीरियस होकर एक पेपर पूरा बनाया जाए और चीज़ों को समझा जाए। तो रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करो और एक दिन में 2 मॉक टेस्ट सबमिट कर दो, फिर उनका एनालिसिस कर लो। टाइम ज़्यादा बच रहा है तो 3 कर लो, क्योंकि पेपर पास है और हमें कवरेज अपना ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। 2 चीज़ें ध्यान रखना, आप ग्रुप में क्वेश्चंस बनाना। जैसे आपने क्या किया, आपने 5 मॉक टेस्ट अभी तक आपने सबमिट कर दिए हैं। अब आप एक पेन पेपर लेकर बैठो, 5 मॉक टेस्ट में जितनी भी डीआई दे रखी हैं उन सारी डीआई को एक बार में सॉल्व कर लो। जितने सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स दिए हैं वो सारे एक बार में सॉल्व कर लो। नंबर सीरीज सारे एक बार में बनाओ, क्वाड्रेटिक 5 सेट के एक बार में बनाओ, आप अरिथमेटिक एक बार में 5 सेट खत्म करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपको एक फ्लो मिलेगा, एक सिमिलर टॉपिक को करने का फ्लो मिलेगा। इसलिए आपको इस स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ना है। और अगर आपका अभी कोई और सवाल है तो आप नीचे जरूर पूछ सकते हैं। और वो जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया है ऑलिव बोर्ड के फ्री मॉक टेस्ट का, वो आपको पहले कमेंट कॉलम में मिल जाएगा। आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अपनी तैयारी यूं ही करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी।